महाकवि कालिदास की बात तो हम बहुत से लोग करते हैं, लेकिन महाकवि कालिदास की बात करने के बाद कालिदास समारोह का आयोजन करना और इस बात की चिंता करना कि प्रतिवर्ष उज्जैनी में वो समारोह मनाया जाए, इसके लिए किसी सूर्य नारायण व्यास की आवश्यकता थी। भारतीय संस्कृति है, उसके जो मूल तत्व हैं उसको उन्होंने प्रतीक रूप में स्थापित किया। एक का प्रतीक है कालिदास, दूसरा है विक्रमादित्य। इन दोनों को उन्होंने लिया, इन दोनों पे शोध किया उन्होंने शोध कार्य उनका पढ़िए, बड़े बड़े पंडित थर्रा जाएंगे कि क्या शोध कार्य होता है। इसी में पूरी पुस्तक में इसका अलग ग्रंथ आ सकता है। किसी यूनिवर्सिटी में ऐसा शोध कार्य, ऐसी खोज मुश्किल होगी अगर वो पढ़ें, तो उनकी सारी मेहनत, सारा परिश्रम, सारी तन्मयता, सारी एकाग्रता, सारी स्वयं को निछावर कर देने की भावना समाहित है। इस तरह वर्ष 1928 में शुरू किया गया यह समारोह पंडित जी के जीवन काल में ही अंतर्राष्ट्रीय ऊंचाई पर पहुंच गया था। पर पंडित व्यास बेचैन थे कालिदास को जन जन तक पहुंचाने के लिए। उन्होंने अपने मित्र पृथ्वीराज कपूर एवं विजय भट्ट को प्रेरित कर विक्रमादित्य और कवि कालिदास 2 फीचर फिल्में भी बनवाईं। इन दोनों फिल्मों ने अपने समय में रजत जयंती मनाई थी। सिंध फिल्म अपने परिवार सहित परिषद के सभी विद्वान सदस्यों और विशेष रूप से उसके सभापति पद्म भूषण पंडित सूर्य नारायण व्यास का हृदय से आभारी है, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकालकर हमारा हर तरह से मार्गदर्शन किया है। जय सरस्वती, जय सरस्वती, शक्ति दे सती, तेज दे गति, फेर दे मति, आज कंठ से फूट पड़े माँ अमृत सी वाणी। इन दोनों फिल्मों ने भारतीय जनमानस को झकझोरा और इससे देश की जनता से लेकर राजनेता और बड़े बड़े नेताओं को प्रेरणा मिली। निःसंदेह इस कार्य में पंडित व्यास को सर्वाधिक सहयोग महाराजा जीवाजी राव सिंधिया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से मिला। इसमें तनिक भी अतिशयोक्ति नहीं है। इसका सारा श्रेय सुनाम धन्य सूर्यनारायण जी व्यास को। उन्होंने प्रारंभ से ही कालिदास समारोह, इससे बहुत पहले जब यहाँ प्रारंभ हुआ, इसको लेकर के जैसे महाकाल उनके इष्टदेव हैं, कालिदास भी उनके इष्टदेव बन गए। इसी कारण से वही नहीं, सारा उज्जैन उनका ऋणी। विक्रम विश्वविद्यालय, विक्रम कीर्ति मंदिर सब उन्हीं के कारण स्थापित हुए। तो सारा श्रेय उसी को। कालिदास समारोह यहाँ पर हुआ था 10 नवंबर 1958, जिसमें प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू उद्घाटन करने आए थे। वो भी उन्हीं की प्रेरणा से आए थे। पर उसके पहले 1956 में चीन में हो चुका था, 1957 में रूस में हो चुका था, और पहला ही जो हुआ अंतर्राष्ट्रीय था। समारोह का जनक मानता हूँ वो है पंडित श्री सूर्यनारायण जी व्यास, जिन्हें हम दास साहब कहा करते थे। दास साहब के नाम से हम उनसे संबोधित किया करते थे और वो हमको बिल्कुल अपने परिवार की तरह मानते थे। उनके कुछ सपने ऐसे थे जो सांस्कृतिक भी थे और शैक्षणिक भी थे, शिक्षा जगत में भी थे, जैसे विक्रम विश्वविद्यालय, उसी तरह से कालिदास समारोह। पद्म भूषण पंडित सूर्यनारायण व्यास, उनका सपना था, उनकी परिकल्पना थी। केवल परिकल्पना, सपना नहीं, उन्होंने उसके लिए जीवन भर अथक प्रयास किया और सौभाग्य से उनको सत्ता के केंद्रों के साथ भी संबंध था और उसके कारण, और खास करके तत्कालीन राष्ट्रपति
राजेंद्र प्रसाद जी, उन सबका साथ उनको मिला। उज्जैन में यह विचार आकार ले सका क्योंकि पंडित सूर्य नारायण व्यास एक विशिष्ट रूप से सक्रिय व्यक्ति भी थे, केवल चिंतक नहीं थे, और इसलिए 1928 में ही इस उज्जैनी नगरी में कालिदास समारोह शुरू हो गया। पद्म भूषण पंडित सूर्य नारायण व्यास ने न केवल इसको प्रारंभ किया अपितु स्थापित किया था। 1956 में मॉस्को में 7 दिन का कालिदास समारोह आयोजित हुआ। व्यास जी ने श्रीमती कमला रत्नम को कालिदास परिषद का प्रतिनिधि नियुक्त किया था। हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो जानते हैं डाक टिकट भारत में प्रचारित होने के पहले रूस में, सोवियत रूस में, और व्यास जी की प्रेरणा से एक डाक टिकट तैयार हुआ था। वर्ष 1935 में पंडित सूर्य नारायण व्यास ने सारे यूरोप की यात्रा की, जहां वे अडोल्फ हिटलर से लेकर स्टीफन ज्विग तक से मिले। यूरोप यात्रा में जगह जगह पंडित जी से पूछा जाता था, आप भारत से हैं, कालिदास की नगरी से हैं, क्या भारत में कालिदास का कोई स्मारक है? स्वाभिमान के सूर्य पंडित व्यास को यह उलाहना चुभ गया और उन्होंने सागर प्रवास से लौटकर अपने जीवन का लक्ष्य विक्रम और कालिदास के नाम पर अकादमी और विश्वविद्यालय बनाना तय कर लिया। व्यास जी को समझना इतना आसान नहीं है, जितना ऊपर से दिखता है। हाथी वाला हाल होगा जिसके हाथ में पैर पड़ा समझता है, पूंछ पड़ी हो पूंछ, सूंड पड़ी हो सूंड, ऐसे है। इसलिए उनको समझने के लिए सारे भारतीय संस्कृति के तत्वों को अध्ययन करके और उसके लिए कैसे उन्होंने किन उपायों से किस रूप में क्या प्रतीक बनाकर सारे जीवन में कोशिश की। इसके साथ साथ कालिदास समारोह को तो जन्म उन्होंने दिया ही है, और इसके पहले जो आपको बताना चाहिए था शुरू में ही मुझे, कि लगभग 30 वर्ष तक उन्होंने इस कालिदास समारोह को पाला। इस वर्ष पर होने, वर्ष में एक बार होने वाले इस आयोजन को एक स्थायिता देना चाहते थे, और इसलिए उन्होंने कालिदास अकादमी के रूप में इसको परिकल्पित किया। उनकी वो राशि जो है, बच्चे चाहे भूखों में कैसे बचाया होगा उन्होंने, वो लखपति नहीं थे, करोड़पति नहीं थे। वो रुपए जो हैं जिससे एकेडमी बनी, वो रुपए जिसके कारण आज भी हम सोचते हैं कांस्य प्रतिमा बन जाए, तो बन जाए, वो इकट्ठा कैसे किया, कैसे उन्होंने पाई पाई इकट्ठा की, अपने पर खर्च क्यों निकल गया उसको। बुरे से बुरे उनके दिन आए, सब मतों की चरण में बैठा रहा हूँ ना, उसको मुझे याद है। जैसे महाराजा सिंधिया के 5,000 के चेक वापस कर दिया था उन्होंने। मेरे सामने किस्से हैं, तो कितने किस्से उनके। मैं तो जैसे राममय बन गया था ना, तो मैं सूर्य नारायणमय हो रहा हूँ, सुमन थोड़ी है। आज उज्जैनी में स्थापित कालिदास अकादमी और भारतीय रंगमंच की आधारशिला अखिल भारतीय कालिदास समारोह पंडित व्यास के सपनों का साकार ज्योतिर्बिंब है।
नाम उज्ज्वला अहम जापानतः आगतवती। पर जो देश भर से आने वाले विद्वान हैं वे उनसे अनुप्राणित होकर, उनसे प्रेरणा प्राप्त कर वर्ष भर यही याद रखते थे कि अगर हम जाएंगे तो पद्म भूषण पंडित सूर्य नारायण जी व्यास हमसे पूछेंगे कालिदास पर नया क्या लिखा। कहीं 1 लाख से अकेडमी बनती, अगर आप व्यास जी ने जो कहा कितने पवित्र गंगा जल है उनका, गंगा जली फंड होता था, उनका ये गंगा जली फंड है, उसमें से आप कुछ दे दें तो अकादमी से शुरू हो जाए, उसमें से 3 लाख रुपए निकाल के इसमें जोड़ दें। इसलिए जो कहते हैं कैसे कल्पक हैं, कैसे वो न होते तो अकादमी बनती ही नहीं। स्वाभिमान के पंडित सूर्य नारायण व्यास ने धार्मिक नगरी उज्जैनी में कालिदास और विक्रम के नाम पर मंदिरों और मठों की स्थापना नहीं की, अपितु शिक्षा अनुसंधान और कला संस्थान बनवाए। देश में हर बात जहाँ चलती है, पंडित, पुरोहित, मंदिर, ये स्वर्ण कलश, एक आदमी ने सबके बीच में से होते हुए संस्कृति की बात की, कला की बात की, कालिदास की बात की। कोई छोटी बात नहीं। पंडित जी ने अपना धंधा अलग रख दिया, ज्योतिष पे बहुत कम लिखा पंडित जी ने, सारी कमाई उससे से होती थी, पर कुछ हुए नहीं। पागलपन सवार था कैसे फिर से कालिदास की स्थापना कर पाऊं, और करके छोड़ा। यह वर्ष पंडित सूर्य नारायण व्यास जन्म शताब्दी वर्ष है। इस वर्ष का संपूर्ण कालिदास समारोह भी उन्हें समर्पित किया गया। इस अवसर पर कालिदास पर रची उनकी कृतियों का लोकार्पण भी हुआ। व्यास जी बड़े स्वाभिमानी थे, मध्य प्रदेश के थे, उसमें भी मध्य भारत के थे। एक अक्खड़पन था, सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं करते थे। विक्रम पत्रिका जब बंद होने की नौबत आ गई तो किसी राज दरबार से उन्हें 5,000 रुपए का चेक भेजा गया, पत्रिका चलाते रहिए, हम थोड़ी सी सहायता दे रहे हैं। व्यास जी ने लौटती डाक से उस चेक को वापस कर दिया, लेकिन बड़े विनम्र शब्दों में। यह विशेषता थी, वो 5,000 का चेक उन्होंने ग्रहण नहीं किया। पद्म भूषण को तिलांजलि दे दी। अंग्रेजी भाषा के बढ़ते हुए प्रभाव को देखते हुए इसीलिए स्वाभिमान के सूर्य की यह यात्रा आज भी उनकी यशो पताका फहरा रही है। वहीं भारतीय संस्कृति के इस सूर्य का यश, विक्रम और पराक्रम जो कभी अस्त नहीं हो सकता, उसका भी गुणगान कर रही है। तभी तो सूर्यास्त के बाद भी आलोक बिखेर रहा है यह सूर्य। विक्रम की गाथा के गायक, सचमुच विक्रम के उन्नायक, मालव के सच्चे सपूत थे, कालिदास के मेघदूत थे, मेघदूत थे। यश कीर्तन करती रहती थी, क्षिप्रा की निर्मल